कल 29 ऑफ जून को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उस ऐलान में उसने ये चीज को कंफर्म कर दिया है कि टिकटॉक के साथ टोटल 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अराइज होते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि किसने किया ये और क्यों, अब बैन कब से चालू होने वाला है, इसका असर क्या पड़ेगा, और एक और बड़ी चीज़ है जो एक बहुत बिगेस्ट कन्फ्यूज़न है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो साथ में जुड़े रहिए। ये जो बैन करने का डिसीजन है ये लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से अंडर द सेक्शन ऑफ 69A। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए सभी चाइनीज ऐप को बैन किया है कि चाइनीज ऐप कुछ ऐसे ऐप्स थे जो गूगल प्ले स्टोर और iOS पे थे जो हमारा डाटा किसी दूसरे सर्वर को एक अनऑथोराइज्ड मैनर में ट्रांसफर कर रहे थे जिसका लोकेशन आउट ऑफ इंडिया है। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सभी ऐप्स को बंद कर दिया और मोस्टली वो सभी ऐप चाइनीज ऐप थी। इस वजह से ये चीज हुई है। दूसरा मेन रीजन ये दिया जा रहा है कि अभी जो हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर पे जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है। LAC पे अभी हालात बहुत ज्यादा ही गंभीर है। इस दौरान चाइना में एक रूल है, चाइना अपना किसी भी प्राइवेट कंपनी के यूजर्स का डाटा जब चाहे तब उसे ले सकती और कंपनी उसे देने से मना नहीं कर सकती। ये वहां का रूल है और उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। इस ऐसे में चाइना हमारे डाटा का एक गलत तरीके से यूज कर सकता था, जो इसलिए यह जरूरी था कि इन सभी ऐप्स को बैन कर दिया जाए। और अब ये जो बैन है ये कब से स्टार्ट होने वाला है, तो विद इन 24 आवर्स ये सभी चीजें बैन हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि ये जो चाइनीज ऐप बैन हुए हैं इसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसका क्या असर होगा। तो इसे समझने के लिए आप टिकटॉक की बात कीजिए। टिकटॉक जो है उसका टोटल 800 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से जो मोस्ट ऑफ यूजर्स है उनकी एज जो होती है वो होती है 16 to 24, जो कि हमारे स्टूडेंट्स कैटेगरी में आते हैं। मीन्स 9th क्लास से लेके हमारे कॉलेज ईयर तक के बच्चों की एज ही होती है, मीन्स 16 to 24 इसके बीच में अप्रॉक्स रहती है, जो कि हमारे यूजर्स है। और टिकटॉक के जो मेजर डाउनलोड्स है वो इस एज के ग्रुप के बच्चे ही है। टिकटॉक के टोटल जितने भी डाउनलोड्स है उसमें से टोटल 1/3 ऑफ डाउनलोड इंडिया में से, मीन्स जितने भी लोगों ने टिकटॉक को डाउनलोड किया है पूरे वर्ल्ड में से उसका 1/3 पोर्शन हमारे इंडिया कवर करता है। मीन्स एक बहुत बड़ा ही मेजर पोर्शन है जो हमारे इंडिया ने कवर कर रखा है। इतना बड़ा यूजर बेस इंडिया के अंदर होते हुए इस वजह से ही टिकटॉक ने यह दावा किया था कि वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर सिर्फ इंडिया से 100 करोड़ की कमाई कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत मीन्स बहुत बड़ा अमाउंट है। अब हम सोल्जर्स की तरह बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं कर सकते चाइना के खिलाफ, पर हम यहाँ से बैठे बैठे ये चीज कर सकते हैं कि उसे हम लोग थोड़ा इकोनॉमिकली वीक करें। अगर इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ एक ऐप से रुक सकता है तो जब हम इन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देंगे, एक्चुअली ये तो अब इलीगल हो चुका है कि अगर आप इस ऐप्स को यूज करते हैं, फिर भी अगर हम इन्हें हटा दे रहे हैं तो इससे कितना बड़ा हम इम्पैक्ट डाल सकेंगे चाइना के ऊपर, हम उसे इकोनॉमिकली वीक कर सकेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप इंडिया की हेल्प करेंगे चाइना को इकोनॉमिकली वीक करने में? मुझे मालूम है आप जरूर करेंगे, बिकॉज यू आर अ ट्रू इंडियन। ओके, अब जब ये न्यूज आई थी कि एप्स बैन होने वाले हैं तब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि जो ये ऐप बैन किए जा रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, हम इस चीज को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। जो प्ले स्टोर और iOS प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है क्या उनको हटा दिया जाएगा, और जो ऑलरेडी डाउनलोड्स है उनका क्या होगा। आज मॉर्निंग में ही मैंने ये चेक किया कि प्ले स्टोर से मोस्ट ऑफ सभी चाइनीज ऐप्स को हटा दिया गया, जिन्हें भी बैन किया गया था उन सबको हटा दिया गया है। और अब मेन बात ये आती है कि जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है उनका क्या होगा। टेल मी योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए बाय।